हाय दोस्तों, मैं ऋषिकेश राज आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th का मॉडल पेपर जो 2022 का है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 2022 का जो एग्ज़ाम है वो 17 फरवरी से 24 फरवरी तक संचालित हुई है। तो आप लोगों को पता होगा कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वह 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर निर्धारित है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए खासकर क्लास 10th के बच्चों के लिए यह जो सेशन है मैंने ऑब्जेक्टिव सेशन चलाया है। तो मैं समय गंवाए हुए इस सेशन की ओर बढ़ता हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं पहले क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ, माँ शारदा का नाम लेते हुए। तो चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें कहता है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। तो आप लोगों को पता होगा चैप्टर नंबर 2 सोशल साइंस का जो है हिस्ट्री, उसमें कहा गया है कि हिंद चीन में जो बसने वाले फ्रांसीसी लोग थे उन्हें क्लोन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? क्लोन कहा जाता था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है हमारा वह है, बोल रहा है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। तो इसके रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ उससे पहले हम जान लेना चाहते हैं कि रॉलेट एक्ट है क्या। तो रॉलेट एक्ट एक जो है ना, महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा है। काला कानून इसलिए कहा है क्योंकि इसमें नियम था कि इसमें जो है ना कोई वकील नहीं, तो कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं। इसमें शक के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था अंग्रेजों के द्वारा और उसे बंदी बना के किसी कारागार में डाल दिया जाता था, जो कि बिल्कुल गलत है। यह इसी के कारण जो है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा। काला कानून कहने का मतलब एक अंधा कानून बोलिए, जो कि शक के दायरे पर किसी को भी अपने गिरफ्त में ले लेता था। यह तो गलत है। तो यह जो रॉलेट एक्ट था वह मार्च 1919 में आया था। तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी। तो आप लोगों को पता होगा कि 13 अप्रैल 1919 को जो है अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो कहाँ हुआ था? अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड। जी, उस समय का जो ओ डायर थे वह, जैसे कि अभी के दुनिया में हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, भारत का जो प्रधानमंत्री हो गया तो नरेंद्र मोदी जी है, उसी प्रकार उस समय जो थे ओ डायर जो था वह विश्व का, जो कहने का मतलब हमारे देश भारत का राजा कहे जाते थे। इसके बाद वह जो है अमृतसर, यानी कहने का मतलब जहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ वहाँ पर नियम था कि कोई भी व्यक्ति जो है 4 से 5 आदमी एक जगह नहीं रह सकता था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, तो जलियांवाला बाग जिस दिन बैसाखी का, शायद बैसाखी का मेला था, तो उसी दिन वहाँ पर सभी लोगों ने एकत्रित होकर आंदोलन का बातचीत करने के लिए आया। वहाँ पर जो है आर डायर, कौन? आर डायर ने वहाँ पर हमला कर दिया। तो यह जो हमला किया है आर डायर ने, ओ डायर के कहने पर, और यह जो कहा गया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड तो 13 अप्रैल 1919 को हो गया। तो अब इस चीज़ का जो बात है उस सब जाने, सभी लोग जान गए, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, जितने भी महापुरुष थे सभी जान गए। और आप लोगों को यह भी पता होगा कि जो हमारे महात्मा गांधी थे 1915 में, कब? 1915 में उन्हें जो है क्या कहते हैं, कैसर ए हिंद की उपाधि मिली। कैसर ए हिंद की उपाधि मिली थी, कैसर ए हिंद की उपाधि। और जो रविंद्रनाथ टैगोर है उन्हें जो मिला था वह नाइट की उपाधि मिली थी, नाइट की उपाधि। तो दोनों, कहने का मतलब इसमें जो प्रश्न पूछा गया है वह रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पूछा कि नाइट की उपाधि कब त्याग दिए, और महात्मा गांधी ने भी त्याग दिया। तो इसका जो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और क्वेश्चन अगर आ गया कि कब त्यागी, तो 1920 में इन्होंने जो है नाइट की उपाधि त्याग दी। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जर्मन
जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है? तो आप लोगों को यह भी पता होगा कि इटली और जर्मनी का जो एकीकरण हुआ, तो इटली के जो एकीकरण हुआ उसमें हमारे 3 महापुरुष ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें कि मेजनी है, काउंट काबूर है और गैरिबाल्डी है। और हमारा जर्मनी का जो एकीकरण हुआ उसमें प्रमुख भूमिका या पूरा भूमिका कहिएगा तो हमारे बिस्मार्क जी का है, जिन्होंने रक्त लौह की नीति अपनाई। तो इस जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की? यह भी आप लोगों को पता होगा कि आर्य समाज की जो स्थापना किया गया था वह स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। और क्वेश्चन आ जाएगा कि यह कब किया गया था? तो यह 1975 में किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा इसी में अगर पूछा गया कि ब्रह्म समाज का जो स्थापना किसने किया? तो ब्रह्म समाज का जो स्थापना किए थे ना, वह हमारे राजा राम राय मोहन ने किया था और दयानंद सरस्वती ने इसका किया था। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा, क्योंकि यह VVI जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसे याद करने के लिए बोला है। अब चलते हैं हम अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो यह जो है ना हमारा, वह 1929 में लाहौर अधिवेशन में यह पारित हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन पर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो हमारा कहता है, हमारा ऑप्शन क्या कहता है कि भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई। तो भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल जो है वह बम्बई में खोले गए थे, यानी मुंबई में। अभी इस वर्ष, यानी कहने का मतलब तत्काल में, आधुनिक समय में बम्बई को ही मुंबई के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बम्बई। और इसके अलावा एक और हमारा क्वेश्चन आता है, जो कि अगर पूछा गया कि भारत में जूट की प्रथम मिल, या बोले तो जूट प्रथम कहाँ हुआ, तो कहने का मतलब इसका जूट वाला जो जब आएगा, जूट वाला कौन सा? जूट वाला। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ कलकत्ता वाला। लेकिन अगर पूछता है कि सूती, तो ई आ जाएगा इसमें। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा ज़रूर। अब हम अपने अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो आंसर है हमारा, कहने का मतलब इसका जो हमारे थे, क्या कहते हैं उसको, अध्यक्ष जो थे, अब कहाँ चला गया, 8 नंबर क्वेश्चन पर थे ना, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा, लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय थे। तो इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर ठीक से पढ़िएगा। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थी? तो अमेरिकी राष्ट्रपति ये भी नहीं है, ये भी नहीं ये होगा, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं ये होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। अब चलते हैं हम अपनी अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा कहता है, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि विक्टर इमैनुएल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तो विक्टर इमैनुएल जो थे वह काउंट काबूर को, किसको? काउंट काबूर को। तो कब? तो 1950 ईस्वी में, 1950 नहीं, 1952 ईस्वी में जो है प्रधानमंत्री बनाए थे। तो अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि रक्त और लौह की नीति
अवलंब किसने किया? तो जर्मनी का जो एकीकरण किए थे, कौन किए थे? बिस्मार्क। उन्होंने लौह यानी कहने का मतलब रक्त और लौह की नीति अपनाई। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी, राइट आंसर। इसके बाद चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि नई आर्थिक नीति एनईपी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी एनईपी कब आया? तो यह भी क्वेश्चन जो है हमारा वीवीआई है। तो यह जो पॉलिसी आया था हमारा नई आर्थिक नीति 1920 में आया था। कब आया था? 1920 में। तो अब हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यह कहता है कि इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है? तो इसका जो नाम हो जाएगा हमारा बच्चों, वह साइमन कमीशन हो जाएगा। तो साइमन कमीशन जो है वह 1927 में आया था। लेकिन अगर क्वेश्चन आया कि यह कौन साइमन कमीशन जो है भारत कब आया? तो भारत जो आया था 1928 में। कब आया था? 1928 में। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है उसकी ओर बढ़ेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है वो वीवीआई अब क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन हमारा कहता है 14 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन 14 नंबर कहाँ गया? 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया नामक जो पत्रिका है उसका संपादन किया। और हरिजन नामक जो पत्रिका है, हरिजन कौन? हरिजन नामक पत्रिका का भी संपादन इन्होंने ही किया था। कौन किया था? महात्मा गांधी ने किया था। तो अब हम चलेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो गुटेनबर्ग जो था ना, वह सर्वप्रथम जो किया था वह बाइबिल का किया था। किसका किया था? तो बाइबिल का किया था गुटेनबर्ग, सबसे पहले पुस्तक की छपाई। तो अगला नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? तो यह जो क्वेश्चन है यह भी बहुत ही वीवीआई है। यह अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? तो यह जो है ब्राह्मणी लिपि में है। तो इसका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। चलते हैं अब अपने अगले नंबर क्वेश्चन पर। तो अगला नंबर क्वेश्चन जो है हमारा वो कहता है कि बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया? तो अगर कोई बच्चा यहीं पे बंगाल विभाजन को देखकर अगर ऑप्शन नंबर ए डालता है तो यह गलत हो जाएगा। यह गलत हो जाएगा। अगर वापस लिया गया ये अगर नहीं पढ़ता है तो उसका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये जो है बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन कब हुआ? अगर कब हुआ अगर पूछा जाता है, कब हुआ अगर पूछा जाता है तो इसी तिथि को हुआ। कौन किया था? तो कर्जन किया था। कर्जन द्वारा। किसके द्वारा? कर्जन द्वारा। लेकिन हमारा प्रश्न जो है वह क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है हमारा प्रश्न कि कहने का मतलब हमारा प्रश्न का कहना है कि बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया? तो यह जो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। आप लोग इसे भी ध्यान रखिए। चलते हैं अब अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे। रूस में कब दासत्व समाप्त किया गया? कहने का मतलब हुआ इस क्वेश्चन का कि दास प्रथा रूस में कब समाप्त की गई थी? तो रूस में जो दास प्रथा है वह 1861 में किया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर 19 नंबर क्वेश्चन की ओर थे हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस सम्मेलन में जो है किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। तो अगला नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है क्वेश्चन नंबर 20। हो चिन मिन की सरकार थी। हो चिन मिन की
सरकार थी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलेंगे हम अपने अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। वार एंड पीस किसकी रचना है, यानी किसने लिखा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। अब 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो इसका आंसर जो है सोवियत संघ का विघटन हो गया था ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चलेंगे हम अपने अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। तो अगला नंबर क्वेश्चन जो है हमारा कहता है कि पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया? तो यह भी जो है बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। क्वेश्चन कहता है हमारा कि पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया? देखिए क्या बोल रहा है अजीमाबाद। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है यही सही होगा। और यह शासक जो है यह जो अपने नाम पर ही अजीमाबाद पटना का नाम दिया था, ठीक है। और एक बात और जान लीजिए कि पटना जो है ना वह चंद्रगुप्त मौर्य के समय में नाम दिया गया था, ठीक ना। यह नाम दिया था कौन? तो ये दिया था अजीम उस शान ने, लेकिन किसके समय में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। और क्वेश्चन एक और आता है कि पाटलिपुत्र जो है वह जो आया था हमारा पाटलिपुत्र था अथी क्या कहते हैं उसको, बौद्ध धर्म के समय था। और चलते हैं हम अपने अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए आ ही गया ना, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? तो पाटलिपुत्र नगर की जो स्थापना किया गया था यह आजा अजात शत्रु के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अजात शत्रु के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और वही अगर पूछा जाता है कि पटना जो था वह किसके समय में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी ये हो जाता है। लेकिन यहाँ पर इसका आंसर जो हो जाएगा यही होगा, ऑप्शन नंबर क्या है? सी हो जाएगा। तो अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर अगर पहला नंबर ऑप्शन देखते हैं तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, दूसरा भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय प्रदर्शन सर्वेक्षण संगठन, और ऑप्शन नंबर डी जो है कहता है इनमें से सभी। तो राष्ट्रीय आय का जो अथी होगा गणना किस संगठन द्वारा की जाती है? तो इनमें से सभी से किया जाता है। किससे किया जाता है? इसमें सभी से किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? योजना आयोग का नया नाम जो है, योजना आयोग का ही नाम जो नया आया है वह नीति आयोग है। नीति आयोग। और योजना आयोग का जो गठन किया गया था वह 15 मार्च 1950 को किया गया था। और अगर प्रश्न पूछा गया कि नीति आयोग कौन सा? नीति आयोग। नीति आयोग का अगर स्थापना पूछे तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी। लेकिन इसका जो उत्तर होगा ये ऑप्शन नंबर ए होगा। अब चलते हैं हम अपने 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो 28 नंबर क्वेश्चन कहता है गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है? तो यह जो है गैस और बिजली तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है कृषि क्षेत्र आता है। कौन सा क्षेत्र? कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र में आ जाएगा वानिकी आ जाएगा, पशुपालन ये सब आ जाएंगे। और द्वितीयक क्षेत्र जो है उसका अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र होता है। इसके अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र आएगा जिसमें कि
हमारा आ जाएगा, क्या कहते हैं उसको, विनिर्माण, निर्माण, ये सब आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी के अंतर्गत जो है वो आएगा सेवा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? तो सेवा क्षेत्र आएगा। लेकिन हमसे यहाँ पर पूछ रहा है गैस और बिजली, तो यह तो उत्पादन ही होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। अब चलेंगे हम अपने 29 नंबर क्वेश्चन पर। तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश के जो भाषा अति है, क्या कहते हैं, मुद्रा का भाषा, वह जो है टका होगा, क्योंकि वहाँ पर कहा जाता है कोतो टका। कोतो टका कहा जाता है, यानी कितने पैसे। तो यहाँ पर कोतो टका कहा गया, यानी इसका जो मुद्रा मुद्रा होगा क्या होगा? टका होगा। जैसे कि हमारे यहाँ रुपया चलता है, उसी प्रकार यहाँ का जो बांग्लादेश का है वो है हमारा टका। तो ऑप्शन नंबर इसका बी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा कहता है प्रोमोयूनिस का संबंध किस देश से है? तो इसका जो संबंध है वह भारत से नहीं, पाकिस्तान से भी नहीं, ईरान से भी नहीं, तो किससे है? बांग्लादेश से है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। 31 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? अल्पकालीन। अल्पकालीन है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगर वही पूछ दिया कि दीर्घकालीन में क्या आएगा, तो दीर्घकालीन में जो है वह भूमि आ जाएगा। क्या? भूमि कर। तो इसका ऑप्शन नंबर 31 का जो है ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष आया? जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष आया? तो यह जो आया था ऑप्शन नंबर ए 1982 में आया था। ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मनरेगा में किस वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी गई थी? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 100 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? 100 दिन के लिए। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य अयोग्य हैं? तो ये जो है ना वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 35 राज्य का ही है। कितने? 35 राज्य का। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अब हम चलेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रोपीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया था? तो इसका जो है ना आंसर हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा राष्ट्रीय आय समिति। जब इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसका बाद देखते हैं हम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 को उपभोग व्यय और बचत का योग कहलाता है। तो इसको हमको समझना होगा। मान लीजिए कि हमने 10 रुपया कमाया, जिसमें से इसका योग बोल रहा है। तो योग मतलब क्या? जोड़। तो व्यय, मान लीजिए कि 8 रुपया हम व्यय कर दिए। कितना रुपया? 8 रुपया। तो दो टोटल कितना होता है? 18। तो योग कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा? तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूना का योगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आय। क्या हो जाएगा? आय। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अब चलेंगे 37 नंबर प्रश्न की ओर। निम्न में कौन आर्थिक प्रक्रिया का चक्रीय प्रभाव है? तो देखिए उत्पादन तो होगा ही, व्यय भी होगा, आय भी होगा। आर्थिक क्रिया का मतलब इनमें से क्या? सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1950 में, 1950 में। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलेंगे हम अपने 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है? मूलभूत तत्व नहीं है। मूलभूत तत्व देखिए यहाँ पर ऐच्छिक तो सदस्यता होगा, जनतंत्रता आधार ये भी होगा। ऐच्छिक कहने का मतलब अपने इच्छा के अनुसार, जनता तो मतलब लोगों की सहमति से, नैतिक
तथा सामाजिक, ये भी होगा। लेकिन कौन नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अब चलते हैं हम आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। अंतिम क्वेश्चन हमारा कहता है, आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है? तो गैर आर्थिक कह रहा है, तो गैर आर्थिक मतलब क्या? जिससे पैसा रुपया नहीं, तो स्वास्थ्य होगा ना एक आंसर हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा 40 नंबर क्वेश्चन का, इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना, इसका आंसर हो जातो कथी? सी हो जातो। ऑप्शन नंबर सी एक सबसे अच्छा आंसर है, यानी सबसे बेहतरीन आंसर। तो चलिए आज का जो सेशन है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आप लोगों से आशा करते हैं कि इसे अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।